नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। महागठबंधन की रणनीति अब सवालों के घेरे में है। कहीं सीटों के बंटवारों पर रार है तो कहीं चुनाव आयोग पर वार। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी के मामले ने पहले उन्हें घेरा, लेकिन अब पूरा महागठबंधन आयोग पर ही हमलावर नजर आ रहा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी तक सभी नेताओं के सुर एक जैसे हैं। आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग खुद बार बार पारदर्शिता और नियमों की बात कर रहा है, तब विपक्षी दल आखिर किस आधार पर आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जब खुद तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी रखने का गंभीर आरोप है, तो महागठबंधन के नेता उनसे जवाब क्यों नहीं मांग रहे। उल्टा हाल ही में हुई एक अहम बैठक में इस बात की रणनीति बनी कि चुनाव आयोग को घेरा कैसे जाए, जवाब दिया कैसे जाए, लेकिन यह नहीं तय हुआ कि जवाब मांगा किससे जाए। क्या सच में ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है या फिर आरोपों से बचने की एक सुनियोजित राजनीतिक चाल? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन की उलझी हुई राजनीति। बिहार की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल है, जहां एक तरफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने की कोशिशों में जुटा हुआ है, कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके ही प्रमुख नेता विवादों में घिरे हुए हैं। यानी कि राहुल गांधी ने जब अपने आवास पर महागठबंधन की बैठक बुलाई तो उम्मीद की जा रही थी कि ये बैठक विपक्ष की एकता, सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को मजबूत करेगी, लेकिन ये बैठक उस स्थिति को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा गई। अभी तो सवालों के घेरे में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता तो मौजूद थे, लेकिन बैठक के बाद जो बयान सामने आए हैं उससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई। बैठक में ये तय किया गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से बिहार में जन अधिकार यात्रा शुरू की जाएगी। और आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है, तो आपको इसका मकसद बता देते हैं। इस यात्रा का मकसद है चुनाव आयोग पर हो रहे सवालों और गरीब, दलितों, पिछड़ों और वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराना, यानी कि चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाना। ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी, लेकिन उसी दौरान अभी हाल ही में तेजस्वी यादव खुद चुनाव आयोग के घेरे में आ गए हैं, जब उनके नाम 2 ईपीआईसी नंबर सामने आए, यानी कि 2 एपिक नंबर उनके नाम पर सामने आए। यह आरोप लगा कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, जिनका सबूत उन्होंने खुद ही दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर वो चुनाव आयोग को घेर रहे थे, लेकिन उसमें वो खुद ही घिर गए। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी एपिक संख्या कुछ और है और वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, उसी टाइम सबूत पेश किया और उनका वैध एपिक संख्या कुछ और दिखाई और वह लिस्ट में पहले से ही दर्ज है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन आखिर तेजस्वी के पास जो एपिक नंबर था वो कहां से आया? अब ये सवाल तेजस्वी पर उठ रहे हैं। इस पर तेजस्वी ने अब आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि गड़बड़ी चुनाव आयोग की तरफ से हुई है, जबकि जवाब उनसे मांगा जा रहा है। अब इस मुद्दे पर उन्हें नोटिस भी भेजा गया और सफाई देने के लिए भी कहा गया, लेकिन तेजस्वी की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट दस्तावेजी सामने नहीं आई है। तेजस्वी मानने को ही तैयार नहीं है कि उनका पास जो एपिक नंबर था वो कहां से आया, वो ये बताना ही नहीं चाह रहे हैं, उल्टा चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महागठबंधन के किसी भी सहयोगी दल ने इस मामले में कोई सीधा बयान नहीं दिया है, जिससे ये साबित होता है कि अंदरूनी स्तर पर असहजता फैली हुई है और शायद सभी इस मामले से दूरी बनाकर चलना चाह रहे हैं। जी हाँ, सभी नेता, सभी सहयोगी दल चुनाव आयोग पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के 2 एपिक नंबर वाले कार्ड पर 2 एपिक नंबर वाला जो विवाद हुआ है उस पर कोई भी सहयोगी दल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। किसी की भी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर बात करें, महागठबंधन के सबसे अस्थिर चेहरा बनकर जो उभरे हैं वो है मुकेश सहनी। जी हाँ, क्यों? आखिर क्योंकि जिनका रुख हर दूसरे दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी वे गठबंधन के साथ खड़े नजर आते हैं तो कभी बीजेपी के पक्ष में बयान देते हैं, तो कभी खुद को दलित पिछड़ों का एकमात्र नेता बताते हुए 60 सीटों पर दावेदारी ठोकते हैं। उन्होंने पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला,
फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जान दे देने जैसा बयान देकर खुद अपनी विश्वसनीयता को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। एक और वे इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की बैठक में शिरकत करते हैं। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने शिरकत नहीं किया था और वो भी सवालों के घेरे में आई थी, और इस बैठक में उन्होंने शिरकत की, लेकिन यात्रा की तारीफ करते हुए कहा है जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने कुछ और नहीं, यात्रा की तारीफ की, तो दूसरी ओर सीट शेयरिंग में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिससे लगता है कि उनकी नजर गठबंधन से ज्यादा अपनी पार्टी की राजनीतिक सौदेबाजी पर टिकी हुई है। इससे पहली वाली बैठक में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे। अब ये स्थिति पूरे महागठबंधन को कमजोर कर रही, क्योंकि जब तक सहयोगी दल आपसी सामंजस्य और स्पष्ट दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता और पकड़ कमजोर ही रहेगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी गहरी खाई दिख रही है। आरजेडी जहां अधिकतम सीटों पर दावेदारी चाहती है, वहीं कांग्रेस और अन्य दल भी सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। अभी तक किसी साझा फॉर्मूले का ऐलान नहीं हुआ है और ये देरी सिर्फ भाजपा और एनडीए को हमला करने का अवसर दे रही है। जी हाँ, ये तो बैठे बैठाए एनडीए के हाथ में वो मुद्दा परोस दे रहे हैं कि हाँ भाई हमें इस मुद्दे पर घेरो। भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक है। खासकर तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी मामले को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं ऑलरेडी भाजपा नेताओं की तरफ से आ चुकी हैं। उसने सीधा हमला बोला है भाजपा ने, और इसे लोकतंत्र के साथ धोखा भी बताया जा रहा है। एनडीए की ओर से चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एफआईआर की मांग भी की गई है, और ये दावा किया गया है कि अगर किसी आम नागरिक के पास 2 वोटर आईडी होते हैं तो ये आपराधिक कृत्य माना जाता है। ऐसे में तेजस्वी पर कार्रवाई क्यों ना हो? तो तेजस्वी अभी तक किसी भी संज्ञान का, किसी भी नोटिस का तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से ये तो स्पष्ट होता है कि महागठबंधन जिसे एक मजबूत वैकल्पिक मोर्चा बनना चाहिए था, एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश आना चाहिए था, फिलहाल खुद अपनी आंतरिक उलझनों में फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव जो कभी विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री पद के एक स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे, अब भी हैं, लेकिन खुद को बचाने की कोशिशों में हैं और उनका रुख बार बार बदला हुआ नजर आता है। एक तरफ वे चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ खुद की सफाई देने से कतराते हैं। हालांकि वो महागठबंधन के एक लौते मुख्यमंत्री चेहरे माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सहयोगी दलों ने सहमति नहीं जताई है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी टिप्पणी इस मामले में नहीं आई है, प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो जो ये यात्रा वे और राहुल गांधी मिलकर शुरू करने जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है? चुनावी गड़बड़ियों और लोकतंत्र के खिलाफ हो रहे कथित षड्यंत्र को उजागर करना। लेकिन खुद अंदाजा लगाइए कि जब खुद महागठबंधन के चेहरा ही विवादों में घिरा हो तो जनता इस यात्रा को कितनी गंभीरता से लेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके खुद के पास 2 वोटर आईडी के मामले में वो क्या जवाब देंगे जनता के सामने? महागठबंधन को ये समझना होगा कि अगर वे वाकई 2025 के चुनाव में एनडीए को चुनौती देना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की खामियों को दूर करना होगा। तेजस्वी से जुड़े विवादों पर पारदर्शिता लानी होगी, सहयोगियों के साथ स्पष्ट संवाद करना होगा और एक ठोस सकारात्मक एजेंडा जो है जनता के सामने रखना होगा। केवल यात्रा निकालना या विरोध करने से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता जब तक कि उनकी बुनियादी चिंताओं, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ठोस समाधान और एकजुट राजनीतिक इच्छा शक्ति ना दिखाई दे। अन्यथा ये पूरी रणनीति सिर्फ विरोध की राजनीति बनकर रह जाएगी। अंततः बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी एकता को दिखाने से ज्यादा जनता के भरोसे को जीतने की है। सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर या यात्राओं का ऐलान करके लोकतंत्र की लड़ाई नहीं जीती जा सकती जब तक कि खुद विपक्ष अपने भीतर की पारदर्शिता को, ईमानदारी को और जवाबदेही का परिचय ना दे। जब तक तेजस्वी यादव जवाब नहीं देंगे, जनता कैसे भरोसा करेगी? तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी का मामला जितना तकनीकी हो सकता है उतना ही राजनीतिक भी बन चुका है, और ऐसे समय में चुप्पी या टालमटोल महागठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। जनता को सिर्फ नारों, विरोधों से नहीं बल्कि ठोस नीतियों, स्पष्ट नेतृत्व और विश्वास से जोड़ा जा सकता है। मुकेश सहनी जैसे सहयोगियों की दोहरी नीति और सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान ये संकेत देती है कि गठबंधन के भीतर भी एकता अभी महज दिखावा है। ऐसे में यदि विपक्ष वाकई एक वैकल्पिक ताकत बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, तभी वह सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा हो सकेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।